हेलो, नमस्कार और आदाब सब दोस्तों को। आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पर। एक अहम चीज है कंजक्शंस, ग्रहों की युति, और ये कैसे काम करती है और क्या ये युतियां ग्रहों की एनर्जी को और ताकतवर बनाती हैं और कैसे योग बनाती है। तो हम हमेशा देखते रहते हैं कि योगों की युतियां क्या लाती हैं, क्या असर डालती हैं हमारे तौर तरीके पर, हम में कैसी खूबियां लाती है, कैसे गुण आती हैं और इनमें कितनी ताकत है कि हमें कैसे कैसे नतीजे दे सकती है। तो हम इन युतियों को लेकर बहुत उत्सुक रहते हैं और हमेशा इन पर गौर करते हैं। हम इन युतियों की एनर्जी के साथ काम करते हैं। हम उन योगों को इस्तेमाल करना चाहते हैं, हम उन दोषों से बचना चाहते हैं और हम उन चुनौतियों से बचना चाहते हैं जो ये योग या दोष पैदा कर सकते हैं, और हम इन योगों के अच्छे पहलू पर रहना चाहते हैं। तो ये ज्योतिष का एक बहुत अहम पहलू है कि युतियां या एनर्जी का साझा होना क्या लाता है, खासकर तब जब एनर्जी का साझा होना कुंडली में सबसे ज्यादा डिग्री वाले ग्रह आत्मकारक और दूसरी सबसे ज्यादा डिग्री वाले ग्रह अमात्यकारक के बीच हो। अब एक बात का ध्यान रखना जरूरी है कि सिर्फ इसलिए कि कोई ग्रह आत्मकारक है यानी कुंडली में सबसे ज्यादा डिग्री वाला, तो वो सबसे ताकतवर नहीं होता। सबसे ताकतवर ग्रह वो होता है जिसकी सबसे ऊंची प्रतिष्ठा डिग्निटी हो, यानी उसकी दिगल सबसे ऊंची हो, उसका स्थान बल सबसे ऊंचा हो। और जब किसी ग्रह की दिशा के मामले में, प्लेसमेंट के मामले में, प्रतिष्ठा के मामले में सबसे ज्यादा बल हो, तब वो सबसे ताकतवर होता है। हो सकता है कि डिग्री के मामले में वो सबसे ऊपर ना हो, लेकिन वो अच्छी जगह पर रखा हो, किसी ऐसे भाव में हो जहां उसे सबसे ज्यादा दिशात्मक ताकत मिलती है। मिसाल के तौर पर 15 डिग्री पर कर्क राशि में गुरु अपने उच्च का हो तो वो बहुत बहुत ताकतवर है। शनि 20 डिग्री पर तुला राशि में 7वें भाव में हो तो वो भी बहुत ताकतवर है, क्योंकि गुरु को लग्न में दिशा बल मिल रहा है और शनि को 7वें भाव में दिशा बल मिल रहा है, खासकर अगर वो तुला राशि में है। तो अगर कोई ग्रह दिशात्मक बल के मामले में बहुत ऊंची ताकत रखता है और उच्च का है, तो वो कुंडली में सबसे ताकतवर होता है, लेकिन डिग्री के मामले में वो सबसे ज्यादा नहीं होता। डिग्री में सबसे ज्यादा तो आत्मकारक होता है, जो पराशरी ज्योतिष के अनुसार आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है। आत्मकारक का कुंडली में सबसे ताकतवर ग्रह होना जरूरी नहीं। तो ध्यान रखें, सिर्फ इसलिए कि कोई ग्रह आत्मकारक है, आप उसे बहुत ताकतवर समझ लें। और आत्मकारक किसी अवस्था में हो सकता है, जैसे वृद्धावस्था यानी 28-29 डिग्री पर हो, तो डिग्री के मामले में सबसे ज्यादा होने के बावजूद उसकी अवस्था कमजोर होती है, क्योंकि वो वृद्धावस्था में है, मतलब वो इतना बूढ़ा हो चुका है कि अच्छे नतीजे देने की ताकत नहीं। तो ये ध्यान रखना जरूरी है कि सिर्फ डिग्री के मामले में सबसे ज्यादा होने से ग्रह जरूरी नहीं कि ताकतवर हो। और असल में 15 डिग्री वाला ग्रह अगर 28 डिग्री वाले ग्रह के साथ युति में हो तो 15 डिग्री वाला ग्रह ज्यादा ताकत रखता है, क्योंकि वो जवान है, डिग्री के ब्रैकेट में लगभग बीच में है और उसमें दूसरी ताकतें भी हो सकती है। तो ये एक बात है जिसे आपको याद रखना है, और ये न मान लेना कि दो ग्रह आत्मकारक और अमात्यकारक है तो डिग्री में तो सबसे ज्यादा है, मगर जरूरी नहीं कि सबसे ताकतवर हो। ये कहने के बाद आत्मकारक और अमात्यकारक कुंडली में प्रतिष्ठा डिग्निटी के मामले में ताकतवर नहीं होते, मगर ये दो बहुत अहम एनर्जी के सूचक हैं। एक एनर्जी है आत्मा की एनर्जी, इसलिए आत्मकारक आत्मा का करक है। जिस ग्रह की डिग्री सबसे ज्यादा होती है वो आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है, मतलब उस जातक के लिए आत्मा उस ग्रह के गुण और एनर्जी लेकर चलती है। और अमात्यकारक दूसरी सबसे ज्यादा डिग्री वाला ग्रह है, यानी अगर सूर्य आत्मा है, बादशाह है, तो सेनापति मंगल हो सकता है। तो गतिविधि या कर्म जो करना होता है वो अमात्यकारक पर निर्भर करता है। तो अमात्यकारक कर्म का करक है, आप क्या करते हैं इस जन्म में जो कर्म करना है। तो आत्मा की यात्रा आत्मकारक दिखाता है, इंसान के कर्म अमात्यकारक दिखाता है, और अमात्यकारक से ताकत मिलती है। हालांकि सिर्फ अमात्यकारक ही नहीं, मगर अमात्यकारक की इंसान के कर्मों में, उसकी कार्रवाई में, और वो किस दिशा में जाएगा, इसमें बहुत राय होती है। तो अमात्यकारक मददगार होता है कि इंसान कौन सी दिशा ले,
कौन सा करियर, कौन सा कर्म करे। अगर इंसान अमात्य कारक बताई दिशा में चले तो उसे मदद, सहारा और सफलता मिलती है। और अगर आपका करियर अमात्य कारक की एनर्जी से जुड़ा हो या उसी लाइन में हो तो आपको ज्यादा सफलता मिलती है। दूसरी तरफ आत्मकारक सबसे ज्यादा डिग्री वाला ग्रह आत्मा की यात्रा दिखाता है। मतलब ये ध्यान रखना है कि जो ग्रह आत्मकारक है उसकी एनर्जी आत्मा की यात्रा में जोर से आएगी। इसका मतलब क्या है? अगर सूर्य आत्मकारक है तो इसका मतलब है कि आत्मा की यात्रा आत्मा की ऊंचाई, नेतृत्व, लीडरशिप से मिलेगी। और जब भी धर्म के काम करने हो, सही काम करने हो, वहां इंसान को आगे बढ़कर नेतृत्व लेना होगा। तभी आत्मा ऊंचे दर्जे पर उठेगी, मोक्ष की तरफ एक कदम और बढ़ेगी। ये बहुत कदम होते हैं जो जिंदगी लेती है, या आत्मा की जिंदगी कई जन्मों में लेती है, तब जाकर मोक्ष मिलता है। सारे अनुभव इकट्ठा होते हैं, सारे कर्म इकट्ठा होते हैं, फिर आत्मा मोक्ष पाती है। तो सबसे ज्यादा डिग्री वाला ग्रह आत्मकारक उस जन्म में आत्मा की यात्रा को दिखाएगा। तो अगर सूर्य आत्मकारक है तो जाहिर है नेतृत्व और धर्म। अगर मंगल आत्मकारक है तो उपलब्धि, मंगल उपलब्धि, जीत और हासिल करने का कारक है। तो कर्म और एनर्जी और मेहनत के जरिए उपलब्धि मंगल आत्मकारक से मिलती है। अगर शुक्र आत्मकारक है तो आत्मा की यात्रा पवित्रता, हाइजीन से मिलेगी, सफाई से, मेहनत से कि आत्मा को साफ रखा जाए, बिना दाग के रखा जाए। शुक्र सफेदी दिखाता है, बिना दाग की चीज दिखाता है, और अच्छे चरित्र की, जहां इंसान अपनी इज्जत, नैतिकता, खासकर दुनियावी चीजें हासिल करने के मामले में ऊंचा रख सके। तो शुक्र आत्मकारक के साथ आपको भौतिक चीजों से दूर होना है और ऊंचे स्तर पर आत्मा को साफ रखना है। सही राह पर बेदाग जिंदगी जीनी है, जहां अपनी इज्जत से समझौता न करें। अगर शनि है तो आत्मा की यात्रा मेहनत, वादा निभाना, समर्पण, अपने धर्म के प्रति वफादारी, अनुशासन और जितनी मेहनत चाहिए वो सब करना है। तो हर ग्रह अगर वो आत्मकारक है तो उसकी अपनी यात्रा, अपना रास्ता होगा। अगर गुरु आत्मकारक है तो आध्यात्मिक यात्रा या आत्मा की यात्रा ऊंचे स्तर को समझने से और ऊंचे स्वरूप की आध्यात्मिक एनर्जी को समझने की कोशिश करने से होगी, और नैतिकता के साथ जिंदगी जीने से। लेकिन साथ ही अपने धर्म या कर्म को भी ध्यान में रखना होगा। मतलब जो भी कर्म करो, ये ध्यान रखो कि आत्मा की यात्रा अहम है। तो तुम्हें मार्गदर्शक बनना है, अपनी आत्मा को धर्म की तरफ ले जाना है, नैतिकता की तरफ, सही चीज की तरफ, और दिल बड़ा रखना है, जिंदगी भर दिल बड़ा रखना है। तो हर ग्रह की एनर्जी आपको कुछ गुण देगी। अगर चंद्र आत्मकारक है तो पालन पोषण, देखभाल, दूसरों के साथ हमदर्दी, दूसरों की मदद, सहारा देने से। तो देखभाल, पोषण, सहयोग, समझ, हमदर्दी, यही आपकी आत्मा की यात्रा बनेगी, और आत्मा हमेशा यही चाहेगी और आपको इसी तरफ बढ़ना चाहिए। तो अगर आप अपनी जिंदगी उस दिशा में ले जा रहे हो जो आत्मकारक कर रहा है, तो आत्मा को खुराक मिल रही है, आत्मा संतुष्ट हो रही है और फिर वो ऊपर उठ पाती है। फिर आत्मा की यात्रा को खुराक मिलेगी। वो खुराक ये है कि आप जानकारी का इस्तेमाल कैसे करते हो, ऊंची शिक्षा को कैसे इस्तेमाल करते हो, डाटा इकट्ठा करना, जानकारी इकट्ठा करना और सही शिक्षा का इस्तेमाल करना। वो शिक्षा जो माता पिता से मिली, उस्तादों से मिली, जिंदगी से मिली, और अपने दिमाग का इस्तेमाल करना, अपनी बुद्धि से सही और गलत में फर्क करना, शुभ अशुभ में, और जिंदगी को सही राह पर ले जाना, सही और गलत में चुनाव करना और हमेशा सही रास्ते पर रहना। ये बुध की यात्रा है। अगर बुध आत्मकारक है तो ध्यान रखें कि कौन सा ग्रह आत्मकारक है, और आत्मा को उसी खुराक से पालना है जो वो ग्रह देता है और जिसका वो प्रतिनिधि है। तो ये है आत्मकारक। अब अमात्य कारक, मैंने एक वीडियो पहले ही बनाया है कि अगर अलग अलग ग्रह अमात्य कारक हो तो किन पेशों में अच्छा कर सकते हो। तो अगर शुक्र अमात्य कारक है या सूर्य अमात्य कारक है तो कौन से पेशे चुन सकते हो, वो मैंने पहले किया है। तो कृपया वो वीडियो देखें और जानकारी मिलेगी। आज हम बात करेंगे कि अगर आत्मकारक और अमात्य कारक एक साथ मिलकर तालमेल बनाएं तो क्या नतीजे उम्मीद कर सकते हैं। अब एक तरफ नतीजे करियर के नजरिए से देखे जा सकते हैं। पैसा कहां से आएगा, कौन सा पेशा चुनना चाहिए,
तो अगर आत्मकारक और अमात्यकारक साथ आए तो अमात्यकारक की ही बात मानी जाएगी कि तुम्हें क्या करना चाहिए और किस दिशा में जाना चाहिए। और इसके लिए आप मेरा वो वीडियो देख सकते हैं जहां अलग अलग ग्रहों के अमात्यकारक होने पर कौन से करियर चुन सकते हो बताया है। आत्मकारक और अमात्यकारक का साथ होना ये भी मतलब है कि इंसान पर एक बड़ी जिम्मेदारी है कि अमात्यकारक की दिशा में ज्यादा दुनियावी होकर आत्मा को दाग न लगा दे। मसलन 3 टांगों वाली रेस 3 लेग्ड रेस होती है। 3 लेग्ड रेस में 2 लोग एक टीम होते हैं, एक के बाएं पैर और दूसरे के दाएं पैर को बांध दिया जाता है और फिर वो दोनों एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखकर दौड़ते हैं। तो बाएं और दाएं पैर को तालमेल से चलना होता है। अगर एक व्यक्ति दोनों पैर एक साथ आगे रखे तो वो लड़खड़ा कर गिर जाते हैं, रेस नहीं जीत सकते। तो आत्मकारक और अमात्यकारक का साथ होना भी ऐसा ही है, दोनों एक साथ है। अगर आप एक को छोड़ दोगे तो पूरी जिंदगी कर्म के मामले में, उपलब्धि के मामले में मुश्किल आ जाएगी। बहुत से लोग जो जिंदगी में संघर्ष करते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो आत्मकारक, आत्मा की यात्रा से बहुत दूर चले गए हैं। आत्मा इस जन्म में शरीर की इंद्रिय सुखों के लिए नहीं आए है, उसके लिए नहीं आए। आत्मा को शरीर इसलिए दिया गया है ताकि आत्मा अपने अनुभव ले सके। आत्मा की ऊंचाई शरीर के जरिए होती है और शरीर इंद्रिय सुखों की तरफ भागता है। तो आत्मा के लिए चुनौती है कि इंद्रिय सुखों को काबू में रखे, पूरी तरह त्याग न करे। आपको जीवन के सारे फल, सारे संसाधन दिए गए हैं मजे करने के लिए, लेकिन इतना ज्यादा मत करो कि आत्मा की यात्रा से समझौता हो जाए। तो आत्मा की यात्रा पहले आती है, इंद्रिय सुख बाद में, वो महत्वपूर्ण नहीं। तो अगर आत्मा की यात्रा पूरी तरह से दब गई, इंसान आत्मा को खुश रखने या आध्यात्मिक राह पर आगे बढ़ने के लिए कुछ नहीं करता और सिर्फ दुनियावी सुखों, इंद्रिय सुखों में लगा रहता है, मानवता की सेवा नहीं करता, ऊपर वाले की तारीफ नहीं करता, उसकी तरफ नहीं बढ़ता, तो आप गिर जाते हो और फिर लोगों से पूछते हो, मैंने क्या गलत किया, मैं कहाँ गलत हो गया, मुझे जिंदगी में ये सब मुश्किलें क्यों मिल रही हैं? और हम दूसरों से जवाब मांगते हैं, कहते हैं, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। हो सकता है तुमने किसी को धोखा न दिया हो, लेकिन अपनी आत्मा को धोखा दिया हो, उसे वो खुराक न दी हो जो आत्मा चाहती है। तुम आत्मा को भूखा रख रहे हो, आत्मा मर रही है, आत्मा तुम्हें छोड़ना चाहती है, फिर आत्मा तुम्हें मुश्किलें देना शुरू करती है। आत्मा चुनौतियां देती रहती है क्योंकि जब चुनौतियां आती हैं तो तुम क्या करते हो? भगवान को पुकारते हो, आध्यात्मिक लोगों के पास जाते हो, कहते हो, पैसा तो है लेकिन सेहत खराब है, अपने लोग छोड़ रहे हैं, कमाई नहीं हो रही, फैक्ट्री बंद हो रही है, मैंने क्या गलत किया? तो आत्मा तब तुम्हें सबक सिखाएगी और फिर तुम आध्यात्मिक राह पर आओगे। तो अगर तुम नहीं चाहते कि आत्मा तुम्हें सजा दे या तुम्हें झकझोर कर रख दे, तो ये ध्यान रखो और आत्मा को खुराक देते रहो। और सबसे बड़ी बात तब आती है जब ये दोनों, आत्मकारक अमात्यकारक, एक साथ बैठे हों। अब कुंडली में सिर्फ 12 भाव होते हैं और ज्यादातर ग्रह 2-2 राशियों के स्वामी होते हैं। गुरु, मंगल, शुक्र, शनि, बुध, ये सब 2-2 राशियों के मालिक हैं। तो आत्मकारक और अमात्यकारक का एक दूसरे की राशि में होना या एक साथ होने का चांस बहुत ज्यादा है। तो भले ही वो एक साथ न बैठे हो सकता है कि वो एक दूसरे के भाव में हो और उनके बीच कुछ संबंध बन रहा हो, मतलब आत्मा जुड़ रही है। आत्मकारक और अमात्यकारक कहीं न कहीं एनर्जी साझा कर रहे हैं, उन एनर्जी पर गौर करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी तब आती है जब वो एक साथ बैठे हो, मतलब आत्मा और इंसान के कर्म की दिशा एक ही हो, एक साथ हो। मगर आत्मा के मकसद को पाने के लिए, मकसद शरीर का भौतिक मकसद या दुनियावी दबावों के लिए किया गया कर्म नहीं है। तुम्हारा कर्म फिर भी आत्मा की यात्रा में ही होना चाहिए ताकि आत्मा ऊपर उठे, और जब तुम इससे चूक जाते हो तभी मुश्किलें आती हैं। तो ध्यान रखो कौन से ग्रह साथ आ रहे हैं। अगर सूर्य और चंद्र साथ आए तो नेतृत्व, आत्मा बात कर रही है नेतृत्व, स्वाभिमान, गर्व की, देखभाल और सहारे में गर्व लेने की, जो चंद्र दिखाता है, और लोगों के प्रति हमदर्दी रखने की, उन्हें समझने की। अगर सूर्य और बुध साथ आए तो नेतृत्व और किसी को संभालना, और गर्व से, स्वाभिमान से जानकारी का विश्लेषण करना,
सही गलत में चुनाव करना, सही काम करना, गलत से दूर रहना और अपनी बुद्धि से आत्मा को ऊपर उठाना। अगर सूर्य और शनि आत्मकारक अमात्य कारक के तौर पर साथ आए तो सूर्य की एनर्जी नेतृत्व, इज्जत, स्वाभिमान और शनि की एनर्जी से अपना फर्ज निभाने में, वफादारी में, प्रतिबद्धता में, आत्मा जो हासिल करना चाहती है उसके प्रति वफादार, इंसानियत के प्रति वफादार, अपने नीचे काम करने वालों के प्रति मददगार। तो इन तालमेलों को देखो। अगर शनि आत्मकारक है और चंद्र अमात्य कारक है तो शनि आत्मकारक के तौर पर क्या दिखाता है? आत्मा चाहती है वादा, वफादारी, ढांचा, अनुशासन और चंद्र उसे हासिल करेगा देखभाल से, दूसरों का सहारा बनने से, समझदारी से। ग्रहों के साथ जब दो ग्रह साथ आए, कोई भी दो, मैं सारे कॉम्बिनेशन नहीं बता सकता, 20-30 खुदा जाने कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। मैं समझता हूं सिर्फ इन 7 ग्रहों से 22-23 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। मैं राहु केतु नहीं गिन रहा। तो अगर आप सिर्फ सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र, मंगल, गुरु, शनि ये 7 ग्रह ले तो 2 के जोड़े करीब 21-22 बन सकते हैं। तो मैं उन सब की बात नहीं करूंगा, लेकिन 10-12 कॉम्बिनेशन जरूर बताऊंगा कि उनकी एनर्जी क्या है और आप कैसे इन एनर्जी को समझकर तालमेल बना सकते हो कि कुल मिलाकर क्या एनर्जी बन रही है। तो अगर मान लो शनि और मंगल साथ है और शनि आत्मकारक है, मंगल अमात्य कारक है, शनि फिर से फर्ज, वादा, वफादारी, अनुशासन दिखाता है, तो ये सब आत्मा हासिल करेगी या आत्मा की यात्रा इन गुणों से होगी, लेकिन उपलब्धि के जरिए। तो आत्मा कह रही है कि आत्मा के आध्यात्मिक स्तर को हासिल करने की कोशिश करो या ऊंचे उठने की कोशिश करो, उस दिशा में चलकर जो आत्मा चाहती है, अनुशासित जिंदगी जीना, अपना फर्ज निभाना। मंगल धर्म दिखाता है, शनि भी फर्ज दिखाता है। तो अपने फर्ज की दिशा में चलना, फर्ज से पीछे न हटना, जो जिम्मेदारी मिली है उस पर काम करना। रिश्ते अहम है, वफादारी अहम है, ईमानदार जिंदगी अहम है, लेकिन हासिल करने के लिए, जीतने के लिए और आत्मा के लिए अपनी सारी एनर्जी लगाने के लिए जो आत्मा चाहती है उसी दिशा में। तो करियर भी उसी लाइन में होना चाहिए जो फर्ज निभाने और उपलब्धि पाने का हो। तो इन कॉम्बिनेशनों को देखो और फिर समझो कि आत्मकारक और अमात्य कारक किस तरह साथ आ रहे हैं। मैं एक और वीडियो बनाऊंगा कि अगर आत्मकारक और अमात्य कारक अलग अलग भावों में साथ आए तो क्या दिखाते हैं, क्योंकि जब तक आप नहीं समझोगे कि आत्मकारक अमात्य कारक एनर्जी का साथ आपके लिए क्या मायने रखता है, तब तक आपके लिए ये समझना आसान नहीं होगा। पहले आप इन ग्रहों के तालमेल को समझो। आत्मकारक और अमात्य कारक के रूप में ग्रह का क्या मतलब है, भाव बाद में आएंगे। अगर शुक्र और बुध आत्मकारक अमात्य कारक के तौर पर साथ आए, शुक्र आत्मा की पवित्रता, आत्मा को साफ रखना, दाग न लगने देना, ऐसे कामों में न पड़ना जिससे आत्मा गंदी हो जाए, जैसे धोखा देना, किसी के साथ गलत करना, बेईमानी से दौलत जमा करना, आत्मा को गंदा करना। जब शुक्र आत्मकारक हो तो ये घर या बाहर की सफाई की बात नहीं है, आत्मा को साफ रखने की बात है। और बुध सीखना, बुद्धि का इस्तेमाल करना। तो अपनी बुद्धि, अपनी समझ, अपने ज्ञान से सही और गलत में फर्क करके सही रास्ता चुनना, ताकि आत्मा साफ रहे, आत्मा सुंदर रहे, आत्मा हल्की रहे और तुम ऊपर उठ सको। तो इन ग्रहों के बीच के तालमेल को देखो और फिर ऊपर उठने की कोशिश करो। अगर मंगल आत्मकारक है और गुरु अमात्य कारक है तो मंगल उपलब्धि, मंगल जद्दोजहद, मेहनत हासिल करने की कोशिश है। तो आत्मा की कोशिश, आत्मा तभी आगे बढ़ेगी जब तुम मेहनत डालोगे, जब तुम हासिल करोगे। आत्मा की यात्रा क्या है जब मंगल हो? मंगल पहले और 8वें भाव का स्वामी होता है। तूफानों से, संघर्षों से, मेहनत से और उन पर काबू पाने से आत्मा ऊंचाई पर पहुंचेगी। गुरु, बुद्धि का इस्तेमाल, आध्यात्मिकता, आध्यात्मिक बनना, अपने आप को उस परम ऊर्जा के आगे समर्पित करना और इंसानियत की सेवा करना। इसके जरिए तुम बुद्धि से, सीख से, आध्यात्मिकता से उथल पुथल का सामना कर सकोगे, दुखों का सामना कर सकोगे, अपना धर्म निभा सकोगे और आध्यात्मिक ऊंचाइयां हासिल कर सकोगे। ये है मंगल और गुरु के बीच की एनर्जी जब मंगल आत्मकारक और गुरु अमात्य कारक हो।
तो दोस्तों, मैंने आपको तरह तरह के कॉम्बिनेशन बताए हैं और बताया है कि हर ग्रह का आत्मा के लिए क्या मतलब है, चाहे वो आत्मकारक हो या अमात्यकारक। कृपया अपनी कुंडली में देखें कि आत्मकारक और अमात्यकारक सबसे ज्यादा डिग्री वाला और दूसरी सबसे ज्यादा डिग्री वाला ग्रह क्या तालमेल बना रहे हैं। अगर एक ग्रह दूसरे की राशि में हो तो भी वो एनर्जी शेयर कर रहे हैं। अगर वो एक साथ बैठे हो तो ये जिंदगी के मकसद का एक बड़ा संगम है। मैं खुद देखता हूँ, मेरा आत्मकारक, अमात्यकारक और 10वां भाव सब एक साथ बैठे हैं कसी हुई युति में। इसलिए मुझे पता है मेरी जिम्मेदारी क्या है और मुझे अपनी आत्मा को क्या खिलाना है। क्या आप जानते हैं कि आपका कर्म क्या है? आपका आत्मकारक और अमात्यकारक कैसे एनर्जी साझा कर रहे हैं और किस दिशा में इशारा कर रहे हैं? क्योंकि यही आपकी आत्मा की यात्रा है। अगर आप सिर्फ करियर, पैसा, जिंदगी, बच्चे, शेयर, मकान, विदेश, बस इन दुनियावी चीजों के पीछे भाग रहे हो, तो शायद आप उस आत्मा की यात्रा से समझौता कर रहे हो। और आत्मा की यात्रा तब पूरी होगी जब आपके कर्म, आपकी जिंदगी, आपका करियर सब धर्मपूर्ण हो, इंसानियत के लिए हो और उस परम सत्ता की सेवा में हो। तो दोस्तों, कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप मुझसे व्यक्तिगत परामर्श चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर संपर्क करें। और फिर किसी और वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आपका दोस्त और गाइड इरफान साइन ऑफ कर रहा है। नमस्कार।